सर बड़ी साधारण से ज़िंदगी दिख रहा है आपका, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। ये फुटपाथ नहीं है, ये पवित्र स्थल है। यहाँ से 150 लोग एमएलए एमपी हुए हैं और हम लोग भी यहीं रहते थे। हम नीतीश जी और वशिष्ठ नारायण सिंह इसी के 32 नंबर कमरे में रहते थे। अब तो सर एक सामान्य मुखिया जीत जाता है तो फॉर्च्यूनर से लेके चलता है। अब वो सादगी, चुनाव में इतने खर्चे हैं, वो कहाँ दिखता है? देखिए, चुनाव कास्ट, कैश, करप्शन, मनी, मैनूवरिंग, मैनिपुलेशन, सोशल सिचुएशन, हवा, पानी, लाठी, पैना, डंडा, न जाने कितनी सिचुएशन से लांग करके चुनाव आता है। और अब चुनाव का स्खलन हुआ है। अब और चीज़ें नीचे नैतिकता के स्तर पर गिरी है। पहले जो चुनाव का खर्चा था, हम लोग 10,000 रुपया में 77 का चुनाव लड़े थे, 10,000 रुपया में 80 का चुनाव लड़े, और 90 से लेकर 2000 तक के जितना चुनाव लड़े उसमें 1 लाख से अधिक खर्च नहीं हुआ अपनी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, बाढ़ में। और पार्लियामेंट में जब नीतीश कुमार को हराए थे तो 32 लाख रुपया खर्च था। आप भी हालांकि सवर्ण हैं, लेकिन सोशल जस्टिस को मानते हैं। जो सवर्ण समाज है पूरे बिहार में, पूरे देश में, वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है। आप लोग क्या कारण मानते हैं? हम लोकतंत्र में असहमत हैं, हम तुमसे असहमत हैं, हम निगेट करते हैं, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। ये कहने की साहस आज के युग में, जबकि मीडिया पर वर्चस्व हो गया है बड़े लोगों का, इसलिए वो 10% को बड़ी संख्या मानिए, छोटी संख्या मत मानिए। क्योंकि सवर्ण जाति सही थे सर, आईपी सिंह थे, एसपी सिंह थे, अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात की, मंडल कमीशन को लागू किया। आप तो सब बात जानते हैं जी, कम उम्र में, इतनी कम उम्र में इतनी बात कैसे आप जानते हैं? अर्जुन सिंह से लेकर के सीताराम केसरी तक के, और बीपी सिंह से लेकर के चंद्रशेखर तक के, कर्पूरी ठाकुर को, मंडल कमीशन को, कागलेलकर कमीशन को, कितनी उम्र है आपकी? हमारे उम्र में सर बाबा बन गए हैं, जो देश में लाखों लोगों को बैठा के प्रवचन दे रहे हैं। ये देश ऐसा है जिसमें चमत्कार और ढोंग एक हो गया है। इस समय मैं पटना में हूं और एक सामान्य सा चाय का दुकान है फुटपाथ पे, और यहां पे बातचीत के दरमियान एक शख्स मिले हैं जो विजय कृष्ण जी हैं, जो पूर्व सांसद रहे हैं, कई एक बार मंत्री भी रहे हैं, और 2004 में खास बात यह है कि नीतीश कुमार जी को इन्होंने हराया था बाढ़ से। सर बड़ी साधारण से ज़िंदगी दिख रहा है आपका, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। ये फुटपाथ नहीं है, ये पवित्र स्थल है। यहाँ से 150 लोग एमएलए एमपी हुए हैं। स्वर्गीय नंदलाल अब मर गए। चाय की उनकी दुकान थी, उसमें चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था होती थी। तो अब यहाँ इस जगह से 100-125 लोग एमएलए एमपी हुए हैं, इसलिए। और हम लोग भी यहीं रहते थे। हम नीतीश जी और वशिष्ठ नारायण सिंह इसी के 32 नंबर कमरे में रहते थे, एक साथ। हाँ, सब एक ही साथ। चौकी नहीं, सब लोग सामान्य लोग रहे हैं और धरती से उठ के। सर एक सामान्य मुखिया जीत जाता है तो फॉर्च्यूनर से लेके चलता है। अब वो सादगी, चुनाव में इतने खर्चे हैं, वो कहाँ दिखता है? देखिए, चुनाव कास्ट, कैश, करप्शन, मनी, मैनूवरिंग, मैनिपुलेशन, सोशल सिचुएशन, हवा, पानी, लाठी, पैना, डंडा, न जाने कितनी सिचुएशन से लांग करके चुनाव आता है। और अब चुनाव का स्खलन हुआ है। अब और चीज़ें नीचे नैतिकता के स्तर पर गिरी है। पहले जो चुनाव का खर्चा था, हम लोग 10,000 रुपया में 77 का चुनाव लड़े थे, 10,000 रुपया में 80 का चुनाव लड़े, 90 में हम एमएलए हुए थे तो 1,10,000 रुपया में हुए थे, और 90 से लेकर 2000 तक के जितना चुनाव लड़े उसमें 1 लाख से अधिक खर्च नहीं हुआ अपनी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, बाढ़ में। और पार्लियामेंट में जब नीतीश कुमार को हराए थे तो 32 लाख रुपया खर्च था। 2004 70 लाख का कैप होता है सांसद का। चुनाव खर्चीला हो गया ना? चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, पैसा कम हो गया। चुनाव खर्चीला हो गया है, और जिसको बाहर की मदद नहीं मिलेगी, लेकिन मदद किससे लेना है? 2000 रुपया किससे लेना है? 2 लाख किससे नहीं लेना है? किसके यहाँ भोजन करना है, किसके यहाँ भोजन नहीं करना है? किसकी गाड़ी पर चढ़ना है, किसी गाड़ी पर नहीं चढ़ना है? सार्वजनिक जीवन में जो सामान्य कार्य करता है, जिसको कोई बाप दादा का विरासत नहीं हासिल है, उसको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसलिए आज भी अच्छे खासे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग चुनाव जीत के चले आ रहे हैं। इस युग में भी, जिस युग में एक्साइज का बोलबाला है, जिस युग में पैसे का बोलबाला है, जिस युग में मनी का बोलबाला है, जिस युग में मसल का बोलबाला है, जिस युग में कंट्राडिक्शन है अनेक चीज़ों का, उसमें भी साधारण परिवार से आए हुए लोग जीत जा रहे हैं। ये सामान्य बात। तो पैसा पे टिकट मिलता है, करोड़ों की बात होती है। अब वो सादगी कहाँ है? कुछ पैसा पर मिलता है, कुछ वर्कर के मिलता है। पार्टी चलाने के लिए 50 तरह का कर्तव्य करना पड़ता है। तो कुछ टिकट बेचना पड़ता है, नेतृत्व बेचता है। अभी सर आरजेडी में है ना? हम आरजेडी में ही हैं, हम आरजेडी के ऑल इंडिया
शुरू से ऑल इंडिया जनरल संस्थापक सदस्य हैं, हाँ। ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्य स्पोक्समैन रहे हैं, बिहार पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। और कब चुनाव नीतीश जी को आपने कैसे हरा दिया? क्यों, क्या बात है नीतीश जी? उनका भी उस वक्त वो रेल मंत्री थे 2004 में। अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए किसे हरा दिया। आपने नीतीश कुमार को हरा दिया, आज वो पीएम के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं आपके मन। अच्छी बात है, पीएम के कैंडिडेट हो जाएं, वो मेरी चाहते हैं मेरी शुभकामना है वो हो जाएं पीएम। अब बातचीत होती है, पहले तो आप साथ ही रहे होंगे। साथ रहे हैं, बातचीत मिलने पर होती जब है। साथ थे कैसा व्यवहार लगता था उनका, बातचीत जो आपसी होती थी? ठीक ठाक व्यवहार है, उसमें क्या है व्यवहार। फिर राजनीतिक विरोध है, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। वैचारिक लड़ाई। हम आपसे असहमत होते हैं, हम लालू जी के लाइन पॉलिटिकल लाइन के साथ चले गए, इसलिए उनके खिलाफ चुनाव, पहले उनका चुनाव लड़ते थे, बाद में उनके खिलाफ चुनाव लड़े। पहले उनके साथ थे उनका चुनाव लड़ते थे, उनका चुनाव आप लड़ते थे। उनका चुनाव का करता धरता होते थे, कई लोग करता धरता होते थे, उसमें मैं भी होता था, प्रचारक वगैरह जो है ना। उसके बाद फिर लड़ने का मौका मिल गया। तो अभी सर अभी बिहार में, अब आपकी तो उम्र हो गई, अब आगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव पार्टी चयन करेगी तो लड़ेंगे अभी भी एकदम। तो अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, कई मुद्दे हैं जो अभी पार्टियां तय करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी के खिलाफ लड़ने की स्थिति हो। हाँ, राजद के लाइन से लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? कैसे, बीजेपी तो बहुत मजबूत पार्टी है, दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये इशू बनना चाहिए। इसको नन इशू बना रहा है मोदी। तो वो तो उनका तो प्रिंसिपल कंसेप्ट है, राम मंदिर, यूएसपी है, पाकिस्तान को टायर रखो, मुस्लिमों को टायर रखो। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये वो सांप्रदायिक देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। काट क्या होगा फिर? काट होगा कार्यकर्ताओं की शक्ति। टीवी अखबार उसके साथ में है, ईडी सीबीआई कुल बिक गया है, कुल बिक गया है, 80% बिक गया है। हाँ। आप भी अभी से कोई बड़े चैनल में चले जाइए तो वही बोलना पड़ेगा जो पूछने के लिए कहेगा, सवाल का लिस्ट आपके हाथ में दे देगा कि यही सवाल पूछना है। ये पहले नहीं था क्या? पहले भी तो था। पहले बहुत कम था, पहले इतना हस्तक्षेप नहीं था, इतना मार्जिनल नहीं था। और पहले लोग बोलते थे, हिम्मत वाले पत्रकार भी थे। आज हिम्मत वाले लोग कम गए हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप लोग? उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पैसाकरण। हम लोग तो मानते हैं कि मनुवादी मीडिया मनुवादी हो गई है। उनकी वैचारिक मीडिया में जो सवर्ण है, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। देखिए, जिसको जमीन, जिनके पास जमीन है, जिसके पास पैसा है, जिनकी जाति का मजबूत संबल है, पहले अगड़ों में था, पिछड़ों की भी कुछ मजबूत संबल है, तो ये सब मिल करके चौक चौराहा को उन्होंने कब्जा कर लिया है। किसी वीडियो ऑफिस के सामने, किसी सिनेमा हॉल के सामने, किसी रेलवे स्टेशन के सामने जो बहस छिड़ती है, तो उसमें एक सफ़ेद कुर्ता पहने हुए कोई आदमी या पैंट शर्ट पहने हुए आदमी सबको दबा देता है। वहाँ जितने गंदे कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं, गरीब लोग जो रहते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, वो डर से कुछ बोलते नहीं है। तो ये जो तबका है, ये तबका वोकल है, जो जुडिशरी में आरक्षण के खिलाफ है, जो भूमि का मालिक है, जो सिनेमा हॉल का मालिक है, जो बड़े बड़े उद्योगों का मालिक है। सर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, सब जो पावर सेंटर है, सब जगह सवर्णों का कब्जा है, मनोवाद है। उसकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। वो हम लोग जो सोशल जस्टिस की सरकार को क्यों साथ देगी? हमारे नेता को या आपके नेता को आपके ही नज़र में चोर बना देता है मीडिया। हाँ, ठीक बात है, सही बात। लालू जी को चोर किसने बनाया? मायावती को चोर, मुलायम सिंह का कैरेक्टर असैसिनेशन किसने किया? मीडिया ही ने तो किया है। आप सही बात कर रहे हैं। हाँ, 100% सही बात कर रहे हैं। अभी बिहार में कास्ट सेंसस को लेके जो बातें आ रही है, हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है अगले सुनवाई तक में। कैसे देखते हैं आप लोग? क्या सोशल रिफॉर्म के तौर पे जाते नहीं था? सोशल रिफॉर्म की तरह था, इसमें और गड़बड़ी जो कुछ हुई उसको सुधार लेना चाहिए। कानूनन सही है कि नहीं सही है? कानूनन सही नहीं हुआ तो इसको हम कैसे सही करेंगे? अपना पक्ष ठीक से रखा कि नहीं रखा, इस पर हमको विचार करना चाहिए। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, आप भी हालांकि सवर्ण हैं लेकिन सोशल जस्टिस को मानते हैं,
जो सवर्ण समाज है पूरे बिहार में, पूरे देश में, वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है। आप लोग क्या कारण मानते हैं? नहीं, सवर्ण समाज नहीं कर रहा। सवर्ण समाज में एक अच्छी खासी 90% लोग कर रहे हैं सर। अच्छी संख्या है। 90% 10% बहुत संख्या होती है। किसी बात को हम लोकतंत्र में असहमत हैं, हम तुमसे असहमत हैं, हम निगेट करते हैं, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, ये कहने की साहस आज के युग में, जबकि मीडिया पर वर्चस्व हो गया है बड़े लोगों का, तब भी लोग कुछ कह रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए वो 10% को बड़ी संख्या मानिए, छोटी संख्या मत मानिए। क्योंकि सवर्ण जाति सही थे सर, IP सिंह थे, SP सिंह थे, अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात की, मंडल कमीशन को लागू किया। आप तो सब बात जानते हैं जी, कम उम्र में, इतनी कम उम्र में इतनी बात कैसे आप जानते हैं? अर्जुन सिंह से लेकर के सीताराम केसरी तक के, और BP सिंह से लेकर के चंद्रशेखर तक के, कर्पूरी ठाकुर को, मंडल कमीशन को, कालेलकर कमीशन को। कितनी उम्र है आपकी? 25-26 साल उम्र। अरे हमारे उम्र में सर बाबा बन गए हैं, जो देश में लाखों लोगों को बैठा के प्रवचन दे रहे हैं। बागेश्वर बाबा आपके बिहार आ रहे हैं। सब फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो लोगों को उसकी बातें नहीं सुनी, चमत्कार दिखाता है सर, रावण से बात करता है, वो जो हनुमान जी से बात करवा देता है। ये देश ऐसा है जिसमें चमत्कारी लोग जो है सो ढोंग को बढ़ाते हैं। चमत्कार और ढोंग एक हो गया है। इन लोगों ने धर्म को कमज़ोर किया कि नहीं किया? बहुत कमज़ोर किया। आसाराम जी जेल में हैं, कई नंद जी ये भी जेल में जाने ही वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं। इनका रास्ता भी जेल है क्या? तो लोग क्यों सुनते हैं इनको? 3-3, 4-4 लोग बैठते हैं। क्या शिक्षा का अभाव है? शिक्षा का अभाव है, जन जागरण का अभाव है, जागृति नहीं है, सेंटिमेंट है, भावना है। बाबा साहब तो बोले थे कि कलम से चमत्कार होता है। हमारे लोगों को शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, शिक्षा से। अरे बाबा साहब की बात, BP सिंह ने उनको भारत रत्न भी दे दिया। नहीं तो बाबा को भी कोई पूछ रहा था थोड़े। ये देश बड़ा ही निर्मम है। इस देश के लिए जिन लोगों ने किया उसको ये देश नहीं पूछता है। महात्मा गांधी को, एक महात्मा गांधी अपवाद है उसमें। मतलब इतिहास में भी छेड़छाड़ किया गया है, बहुत छेड़छाड़ रोज किया जा रहा है। अभी पहले संगठित तौर पर इतिहास में एक वर्ग था, वो था कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ बारीकी से करते थे अपने बौद्धिक कलम के द्वारा, लेकिन वो उनकी एक बहुत छोटी सीमा थी। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को मानने वाले, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मानने वाले जो लोग थे, उनकी जो छेड़छाड़ थी वो बौद्धिक थी और वो कम थी। लेकिन इन लोगों ने तो जो छेड़छाड़ की है, मूल आत्मा को ही ख़त्म कर दिया है। जो आज़ादी की मूल आत्मा है, जो सोच की सिद्धांत की मूल आत्मा है, जो समाजवाद की मूल आत्मा है, जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है, उसके साथ खतरनाक दौर है ये। आप सर इतना शानदार बोलते हैं, पूरी बातचीत काफ़ी शानदार लग रही है, TV अखबार में क्यों नहीं आते हैं? आपकी बातें तो पूरे देश को सुननी चाहिए। अरे नहीं दिखाता है। मिल जाता है तो बोल देते हैं। अब खोजे कहाँ चले हम लोग। हाँ, अच्छे लोगों को नहीं दिखाता। बाबा को बैठाता है, वो ज्योतिषी को बैठाता है TV पे। सब एजेंट है क्या बीजेपी का? बीजेपी की कोई औकात नहीं है। औकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं था नहीं, या उसका रोल संदिग्ध था, या उसका रोल गिनने लायक नहीं है। देशभक्त का था। देशभक्त तो हिंदू उग्रवाद की जो धारा आज़ादी के अंदर पनपने का काम हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने किया, उसी को वो देशभक्ति कहती है। उसकी देशभक्ति की परिभाषा वही है। जो हिंदू राष्ट्र की USP उसके पास में है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हाँ, तो वो तो खुले काम कर रही है, कोई छिपा कर। हम तो उसको मानते नहीं। हम सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर इस लाइन के खिलाफ हैं कि राज्य को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 26 करोड़, 27 करोड़, 28 करोड़ जो मुसलमान हैं, उसको अरब सागर में डाल दीजिएगा क्या? आप अलग बोल रहे हैं कि उनके आरक्षण को खत्म करेंगे, जो OBC का आरक्षण मुस्लिमों को मिल रहा है। अरे भाई, वो तो धारा 370 खत्म किया ना। अब उनके लिए क्या है? अब दो चीज़ है उनकी मुख्य धारा। वो 2014 के पहले करें कि 2014 के बाद करें? 24 के पहले करें या बाद में करें? उनकी धारा दो ही है, वो है हिंदू राष्ट्र और जो है सो जनसंख्या कानून।
जनसंख्या कानून का अल्टीमेटम रूप हिंदू राष्ट्र में आ रहा है, तो हिंदू राष्ट्र ही उनकी परिकल्पना है मुख्य, कैसे हम जल्दी करें। तो उसका जो 3-4 यूएसपी है, राम मंदिर हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, 5 केजी राशन देती है, दोनों पिच पर बैटिंग कर रही है, सवर्णों के लिए EWS देती है, दूसरी ओर SC ST राष्ट्रपति बनाती है, 27 OBC मिनिस्टर के लिए क्लेम करती है, तो इस सब का काट है क्या है विपक्ष के पास में? क्या विपक्ष भी एकजुट हो पाएगा नीतीश जी जैसा प्रयास कर रहे हैं? नीतीश जी के प्रयास से एकजुट होगा ये कोई मतलब नहीं है। सब लोग प्रयास नीतीश जी, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और नीतीश जी का प्रयास सराहनीय है, लेकिन सिर्फ नीतीश जी कर रहे हैं कहना उचित नहीं है। मास्टर माइंड तो लालू जी हैं, खेल तो वहाँ से चल रहा है, क्योंकि लालू जी के एक बड़ा लालू जी मास लीडर है ना, जिसके पास जनता की शक्ति होती है उसकी आवाज़ की शक्ति गूंजती है। गुरु तो वही है, गुरु मंत्र तो वहीं से आ रहा है, गुरु मंत्र वहीं से आ रहा है, उसका गुरु मंत्र बहुत जगह छिटाल है ना। तो वो लग रहा है कि वो एकजुट हो जाएगा। एकदम। मायावती नहीं आ रही है यूपी में। देखिए 3 तरह की धारा है। एक धारा है जो पार्टियां के टोटल मर्जर की धारा है, जैसे देवेगौड़ा की पार्टी, जैसे मुलायम सिंह के बेटे की पार्टी, जैसे तेजस्वी की पार्टी। तो एक जमायत ऐसा है जो टोटल मर्जर की धारा है। दूसरा जमायत है जो मर्जर नहीं कर सकते हैं, मोर्चा बनावे, जिसमें दीदी हैं, KCR हैं और लोग हैं, स्टालिन हैं। और एक धारा ऐसी है, न मर्जर न मोर्चा, हम सीट टू सीट, जिसकी जहां प्रभाव है जिस दल का, 1 to 1 फाइट करें। और इस धारा को ताकत मिल रही है। और जो जहां है मीन्स त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होना चाहिए। और खड़गे को यदि इन लोग आगे करे तो लड़ाई भीषण हो सकती है। खड़गे हरिजन हैं, साउथ से आते हैं। हरिजन सर नहीं कह सकते हैं, दलित, SC। दलित माफ़ करिएगा, तो वो दलित हैं, दक्षिण भारत से आते हैं और हिंदी भाषी भी हैं। कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है उसके बाबा साहब को के हार्डकोर मीन्स कहिए रेडिकल समर्थक भी हैं। हाँ, तो ये सबसे अम्बेडकर की उसको आगे करें और उसके नेतृत्व में कांग्रेस भी हो जाएगा और गैर कांग्रेसी ताकतों को 1 to 1 फाइट करेंगे तो हम 20 पर सकते हैं ना। जरूर। चलिए, ये इन्होंने गुरु मंत्र बता दिया, तीनों धारा की विचारधारा बता दिया। यदि 1 to 1 फाइट हो, जिस पे सहमति की बात चल रही है, यदि 1 to 1 जो जहाँ मजबूत है वो बीजेपी से 1 to 1 फाइट करें, हमने सामने की लड़ाई लड़े, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल पे यदि चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, जिस प्रकार से ED CBI मीडिया बीजेपी के साथ में है, उसकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में है, विपक्ष मोदी से तो लड़ लेगी, लेकिन मीडिया से, TV अखबार से कैसे लड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।